हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में कोर्स 3 यूनिट 4 के ही एक टॉपिक निर्देशन एवं परामर्श में विद्यालय की भूमिका की चर्चा करूंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बीएड के सिलेबस को हिंदी में समझने के लिए और उससे रिलेटेड और भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मैं उन लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी जो लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। इससे मुझे और भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। निर्देशन में विद्यालय की भूमिका कि छात्रों को निर्देशन देने में विद्यालय की क्या भूमिका होती है, इसे ही हम इस वीडियो में देखेंगे। सभी जानते हैं कि शिक्षा मानव विकास की आधारशिला है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। बालकों को औपचारिक शिक्षा विद्यालयों में ही दी जाती है। बालक के जीवन का महत्वपूर्ण समय विद्यालयों में ही व्यतीत होता है। विद्यालयी शिक्षा द्वारा बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए विभिन्न गतिविधियां विद्यालय में संचालित की जाती हैं एवं हर परिस्थिति में उचित निर्देशन एवं मार्गदर्शन द्वारा उसे अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर किया जाता है। निर्देशन शिक्षा की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है एवं विद्यालय एक ऐसा मंच है जहां निर्देशन कार्मिक एकत्र होते हैं। विद्यालय विभिन्न रूपों में या निम्न रूपों में निर्देशन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अर्थात शिक्षक तो निर्देशन का कार्य करते ही हैं, साथ साथ निर्देशन कार्यक्रमों का आयोजन करके, निर्देशनकर्ताओं का आमंत्रण करके भी विद्यालय बालकों को निर्देशन देने में का महत्वपूर्ण कार्य करता है। आइए हम इसे विस्तृत रूप से जानते हैं। नंबर 1 है निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख स्थल। निर्देशन सेवा द्वारा बालक को विद्यालय में प्रवेश लेकर विद्यालयी जीवन की ओर उन्मुख किया जाता है। विद्यालय छात्रों एवं अभिभावकों को एक स्थान पर एकत्रित होकर विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। विद्यालय निर्देशन कर्मियों के माध्यम से प्रवेश, पाठ्यक्रम, शुल्क, सुविधाओं से संबंधित निर्देशन देकर छात्रों की सहायता की जाती है। जैसे किसी भी विद्यालय में जब बच्चे का एडमिशन लेना होता है तो सबसे पहले बच्चे और अभिभावक जाके पता करते हैं कि इस स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं, किस क्लास तक की पढ़ाई होती है, किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, उसकी फ़ी कितनी है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसकी समय सारणी क्या है इत्यादि से संबंधित निर्देशन देते हैं। तब जाके जो बच्चे के अभिभावक हैं वो संतुष्ट होते हैं। उसके पश्चात बालक का एडमिशन विद्यालय में करवाते हैं। किसी भी तरह की शिक्षा लेने से पहले आप उससे संबंधित संस्थान में जाते हैं और आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं, निर्देशन परामर्श प्राप्त करते हैं और तब फिर एडमिशन लेते हैं। तो जो विद्यालय है वह निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख स्थल होता है। एडमिशन से संबंधित जब सभी जानकारी अभिभावक प्राप्त कर लेते हैं तो बच्चे के एडमिशन के समय बच्चे से संबंधित संपूर्ण जानकारियां विद्यालय द्वारा ली जाती है, जिसमें कि उसके स्वास्थ्य संबंधी, उसके परिवार संबंधी कि परिवार में कितने सदस्य हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, माता पिता का व्यवसाय क्या है, छात्र की पूर्व की उपलब्धि क्या है और उसकी रुचि किस बात में है। इन सबसे संबंधित आंकड़े विद्यालय संग्रहित करता है, पूछकर वो सुरक्षित रहता है, उसकी सूची तैयार करता है और आवश्यकता पड़ने पर निर्देशन देने वाले व्यक्ति या शिक्षक को छात्र से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध करवाकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और ये जो आंकड़े हैं छात्र के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, ये हर वर्ष जब छात्र एक नए क्लास में जाता है, ऊपर क्लास में जाता है, तो हर एक शिक्षक इससे संबंधित आंकड़ों को संग्रहित करता जाता है। इस तरह से प्रति वर्ष उससे संबंधित आंकड़े संग्रहित होते रहते हैं जो भविष्य में उसे निर्देशन देने के काम आते हैं। तो विद्यालय छात्रों से संबंधित अभिलेखों एवं सूचनाओं का संरक्षण भी करता है। विद्यालय की निर्देशन में जो अगली भूमिका है वो है पूर्वाभिमुखीकरण सेवा का आयोजन, अर्थात ओरिएंटेशन प्रोग्राम या ओरिएंटेशन सर्विस
का आयोजन। इसमें विद्यालय द्वारा जो नए छात्र आते हैं उनको विद्यालय के भौतिक सामाजिक परिवेश का परिचय कराया जाता है तथा अध्यापकों से परिचय कराकर विद्यालय के नियमों, सुविधाओं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, पाठ्यक्रम, टाइम टेबल और छात्र कल्याण, स्कॉलरशिप इत्यादि अन्य गतिविधियों से संबंधित उन्हें दिशा निर्देशन दिया जाता है, जिससे कि छात्र शीघ्रतापूर्वक विद्यालय के नए परिवेश में समायोजित हो सके। तो इस प्रकार के निर्देशन द्वारा उन्हें विद्यालय के नए परिवेश में समायोजित होने में सहायता की जाती है। ये प्रक्रिया चाहे विद्यालय हो या उच्च स्तर की कोई भी शिक्षा हो, वहाँ संपन्न की जाती है। नेक्स्ट है संसाधनों के उचित उपयोग संबंधी निर्देशन। विद्यालय छात्रों को कई प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाता है, जैसे कि सुसज्जित क्लासरूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल संबंधी उपकरण। तो विद्यालय एवं विद्यालय प्रशासन या पदाधिकारी छात्रों को इन संसाधनों का समुचित उपयोग करने हेतु भी निर्देशन देकर शिक्षा का उपयुक्त वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट है अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था। तो किसी भी विद्यालय में ये संभव नहीं होता कि हमेशा बाहर से निर्देशनकर्ताओं को बुलाया जाए निर्देशन देने के लिए। इसलिए विद्यालय छात्र अपने अध्यापकों के लिए, शिक्षकों के लिए उनको प्रशिक्षण देने के लिए निर्देशन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है, जिससे कि शिक्षक टाइम टू टाइम अपने छात्रों को आवश्यकता अनुसार उचित उन्हें व्यक्तिगत, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन देकर, समायोजन संबंधी निर्देशन देकर उन्हें उनकी शिक्षा को अग्रसर होने में मदद करें, उन्हें विद्यालय में समायोजन करने में मदद करें। नेक्स्ट है व्यक्तिगत निर्देशन। तो विद्यालय में छात्रों की शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी, परिवार संबंधी या समायोजन संबंधी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने हेतु व्यक्तिगत निर्देशन की भी व्यवस्था रहती है। वर्तमान में जितने भी विद्यालय में शिक्षक बहाल हो रहे हैं वो ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं, तो उन्हें बहुत सारे चाइल्ड साइकोलॉजी और बच्चे की समस्याओं के विषय में, उम्र के साथ उनमें होने वाले परिवर्तन, आवश्यकताओं, रुचियों इत्यादि के विषय की जानकारी रहती है। तो अगर कोई छात्र को किसी प्रकार की व्यक्तिगत समस्या है तो संबंधित शिक्षक या संबंधित व्यक्ति, टीचर जो उसमें सक्षम हो, उसे व्यक्तिगत निर्देशन भी प्रदान करते हैं। और कभी कभी किसी छात्र को वैसी कोई मनोशारीरिक समस्या हो गई अगर जिसमें उन्हें विशेषज्ञ की आवश्यकता है, तो विद्यालय उसे ये सेवा भी उपलब्ध करवाता है और उसे निर्देश देता है कि उसे किस प्रकार की सहायता लेनी चाहिए। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। तो किशोरावस्था में छात्रों को कई प्रकार की समस्याएं एवं उलझनें होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ छात्रों को गंभीर बीमारियां भी होती हैं। इन सब के साथ छात्र अपने को कैसे स्वस्थ रखें, उपरोक्त समस्याओं का समाधान हेतु सभी शिक्षण संस्थाएं हेल्थ कैंप आयोजित करके विद्यालय में उचित निर्देशन की व्यवस्था करते हैं, जिससे कि छात्र अपनी समस्या को पहचान कर उनका उपचार कर सके। समय समय पर डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं, उन्हें विभिन्न बीमारियों के संबंध में जानकारी दी जाती है। संक्रामक रोगों से कैसे अपना बचाव करें, इससे संबंधित जानकारी देकर उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है साक्षात्कार की व्यवस्था। तो कई विद्यार्थी होते हैं जिनको कि कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिससे कि वे छात्रों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते या टीचर के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते या विद्यालय के वातावरण में खुद को समायोजित नहीं कर पाते। कुछ छात्र होते हैं जो हमेशा समस्या खड़ी करते रहते हैं, टीचर को परेशान करते रहते हैं। कुछ छात्र होते हैं लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते रहते हैं। तो ऐसी जो समस्याएं हैं, सांवेगिक समस्याएं, जिसमें बालक अपने भावनाओं, संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, तो इस तरह की समस्याओं के लिए परामर्शदाता एवं माता पिता के बीच भी साक्षात्कार की व्यवस्था करके सांवेगिक समस्याओं के समाधान के लिए उचित सलाह दिया जाता है और उसके द्वारा बालक की सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कि उसकी इन समस्याओं का हल निकल सके। नेक्स्ट जो सहायता है या भूमिका है विद्यालय की, वो है विशिष्ट निर्देशन सेवाओं का आयोजन। ऐसे तो जो विद्यालय की सामान्य परिस्थितियां होती हैं उसमें शिक्षक ही छात्रों को उचित निर्देशन एवं परामर्श देते हैं,
किंतु कभी कभी विशिष्ट प्रकार की मानसिक समस्याएं भी छात्रों में देखने को मिलती है, जिसके लिए प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। तो विद्यालय द्वारा आवश्यकता होने पर प्रशिक्षित परामर्शदाताओं को अपने विद्यालय में आमंत्रित करके समुचित परामर्श की व्यवस्था भी की जाती है। नेक्स्ट है आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन। विद्यालय द्वारा छात्रों की आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले स्रोतों की सूचना भी प्रदान की जाती है, जैसे कि उन्हें छात्रवृत्ति से संबंधित सूचनाएं देकर उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहायता दिया जाता है। यदि कोई छात्र एजुकेशन लोन लेना चाहता है उच्च शिक्षा के लिए, तो उन्हें भी उचित निर्देशन देकर सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों को अपनी इच्छा, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों का चुनाव करने में सहायता देने हेतु विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन का आयोजन कर छात्रों के भविष्य निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात जैसे जब छात्र 10th पास कर लेते हैं या फिर 12th भी पास करते हैं, तो उसके बाद उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें आगे कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए। तो ऐसे में विद्यालय के द्वारा शैक्षिक निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन करके छात्रों की सारी दुविधाओं को दूर करके उन्हें अपने लिए भावी शिक्षा का निर्धारण करने में विद्यालय उनकी सहायता करता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन। विद्यालयों में छात्रों को अपनी रुचि का व्यवसाय क्षेत्र, उनसे संबंधित पाठ्यक्रम, शुल्क, प्रवेश संबंधी नियम, वातावरण का ज्ञान देने के लिए व्यावसायिक निर्देशन का भी आयोजन करके उन्हें सहायता दी जाती है। इतना ही नहीं, विभिन्न निजी संस्थाएं महाविद्यालयों में आकर उन्हें नौकरी भी प्रदान कर रही है। तो जैसे छात्रों को ये पता नहीं होता जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते, +2 कर रहे होते या फिर उच्च शिक्षा पे, कि उनके लिए कौन सा व्यवसाय सही रहेगा, वो व्यवसाय के किस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, तो इससे संबंधित व्यावसायिक निर्देशन का भी आयोजन किया जाता है कि वो अपने लिए किस व्यवसाय से संबंधित शिक्षा को प्राप्त करें, और इसके पश्चात भी उस शिक्षा को प्राप्त करने के पश्चात भी संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा प्लेसमेंट की भी व्यवस्था की जाती है। आजकल महाविद्यालय में भी कई निजी संस्थाएं आती हैं और छात्रों का इंटरव्यू लेकर उनकी योग्यता की जांच करके और फिर उन्हें अपने संस्थान में नौकरी प्रदान करती हैं। तो इस तरह से जो विद्यालय है या फिर महाविद्यालय है, वहाँ व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम की भी व्यवस्था की जाती है। इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अंतिम बिंदु है माता पिता एवं समुदाय के बीच सेतु का कार्य। विद्यालय छात्रों के निर्देशात्मक या विकासात्मक एवं संकटकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनका समाधान करने के लिए छात्र, माता पिता, समुदाय के बीच सेतु का भी कार्य करता है। यहाँ छात्र का हित सबसे ऊपर रखा जाता है, अर्थात आवश्यकता अनुसार वे जो समाज के नियमों के अनुसार, समाज के आदर्शों मूल्यों के अनुसार छात्रों को जो निर्देश देने हैं, उसमें भी विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बालक के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय उसे उचित निर्देशन प्राप्त करता, आवश्यकता पड़ने पर इसमें माता पिता और समाज की भी सहायता ली जाती है। तो इस तरह से विद्यालय माता पिता और समुदाय के बीच सेतु का कार्य करता है। तो ये थे कि बालकों के निर्देशन में विद्यालय की क्या भूमिका है। आज यहीं तक। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं।